इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल लेग जो है ये वर्क कर रही है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक कंट्रोल टांग, जो एक दिमाग से इंस्ट्रक्शन मिलती है जिस्म के हिस्से को, तो इसको कैसे इंस्ट्रक्शन मिलती है? जिसकी टांग अगर नी जॉइंट के ऊपर से कटी हुई है तो उसका हिप जॉइंट काम कर रहा है। तो जो हिप जॉइंट काम कर रहा है, हम हिप जॉइंट की मूवमेंट से जब वो वॉक करने की कोशिश करेगा तो उसका ये जो स्टंप के जिसको हम कहते हैं, जो कटने के बाद जो रह जाता है, तो वो तो मूव कर रहा होता है। तो उसकी मूवमेंट से हम इसकी मूवमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। ये ज़रा बताइएगा हमारे नाम। जी, असल में ये ना सेंसर क्योंकि लगे हुए हैं, सेंसर के काफ़ी मुख्तलिफ दो सेंसर्स लगे हुए हैं इस पर। एक इसके अंदर है कंट्रोलर के साथ लगा हुआ है और दूसरा मेरे पाँव पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे जूता उतारना पड़ा है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी टांगे नहीं हैं, जिनके हाथ कटे हुए हैं, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक कंट्रोल टांग, जो कि मेरे इस जानिब है और हमारे एक भाई हैं रिसर्चर, उन्होंने ये इलेक्ट्रिक कंट्रोल टांग बनाई है। ये इलेक्ट्रिक लेग किस तरीके से फंक्शन करती है, ये कितनी देर में बनाई गई, इसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में मेरे साथ भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से ये फंक्शन करती है? ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जो है, इसके अंदर हमारे पास BLDC मोटर लगी हुई है, जिसके साथ एक गेयर रेशो के साथ हमारे पास है लीड बॉल स्क्रूज। और इसकी वजह से, इसकी मदद की वजह से जब मोटर मूव करती है तो हमारा ये जो नी जॉइंट है ये मूव करता है। अब मोटर को हम लोगों ने कंट्रोल करना होता है और मोटर को सेंस कैसे करते हैं, यानी कि मोटर को कैसे पता लगता है कि उसने कितना मूव करना है, वो उस सेंसर की मदद की वजह से है, जो IMU सेंसर है, जो कि उस हमारी थाई के साथ लगा होता है, जो टांग के यानी कि नी जॉइंट से ऊपर लगा होता है, और वो उसको डिटेक्ट करता है कि हमारी थाई किस तरीके से मूव कर रही है और किस पोजीशन पे है। और उसकी मदद के तहत से ये फिर उसके पीछे जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो बताता है कि इस नी जॉइंट को कितना मूव करना है, किस स्पीड से मूव करना है, तो उसके मुताबिक वो लेग खुद ब खुद मूव करती है। ये जो एक दिमाग से इंस्ट्रक्शन मिलती है जिस्म के हिस्से को, तो इसको कैसे इंस्ट्रक्शन मिलती है? इसको इंस्ट्रक्शन मिलती है क्योंकि देखें, जिसकी टांग अगर नी जॉइंट के ऊपर से कटी हुई है तो उसका हिप जॉइंट काम कर रहा है। तो जो हिप जॉइंट काम कर रहा है, हम हिप जॉइंट की मूवमेंट से जब वो वॉक करने की कोशिश करेगा तो उसका ये जो स्टंप के जिसको हम कहते हैं, जो कटने के बाद जो रह जाता है, तो वो तो मूव कर रहा होता है। तो उसकी मूवमेंट से हम इसकी मूवमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। अब बाकी जो मसाइल हैं, यानी कि जो बाकी जो तरीक़ेकार हैं जिसमें हम ब्रेन के ज़रिए करते हैं, उसके जो सेंसर यूज़ होता है वो ECG वगैरह की टेक्नोलॉजी होती है, या फिर दूसरे तरीके होते हैं कि EMG के जो सेंसर्स लगे होते हैं वो डायरेक्ट मसल की मूवमेंट को सेंस करते हैं। अब इन दोनों सूरतों में जब बंदे की लेग कट जाती है तो ब्रेन के सिग्नल को भी रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो और जो EMG के जो सेंसर्स के जो सिग्नल्स होते हैं उसका भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनको रीड करना, क्योंकि उसके अंदर मसल मैस जो होता है, वो मसल की जो मूवमेंट है तो वो वैसी रहती नहीं है। लेकिन जो जॉइंट की जो मूवमेंट है वो क्योंकि वैसी ही रहती है टांग कटने के बाद भी, तो इस वजह से हमने उस पर यूज़ किया है। ये टांग सेल पे चलती है, ये बिजली के साथ चलती है। अगर किसी शख्स की टांग टूटी हुई है या कटी हुई है तो वो कैसे इसको ऑपरेट करेगा? अपने साथ को बैटरी बांधेगा, क्या सिलसिला? बड़ा अच्छा सवाल है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर वाकई में बड़ा सोचना पड़ता है। तो काफ़ी हम सोच विचार करने के बाद हमें ये पता लगा कि हम, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बड़ी बैटरी पैक भी नहीं लगा सकते, क्योंकि डेफिनेटली जिसकी टांग कटी वो पहले अपनी बड़ी मुश्किलों से चल पाता है, तो हम उसके ऊपर इतनी बड़ी बैटरी पैक भी नहीं लगा सकते कि वो बैक पैक पहने। तो हमने इसी के साथ ही इसके सेल बेस के ऊपर पूरी बैटरी पैक बनाया है, तो जो इसको ये चला सके। और तकरीबन ये 1 से 2 घंटे इसको आसानी से चलने के लिए, वॉकिंग के लिए टाइम बैकअप दे सकते हैं इसको। इस टांग को चार्ज करने के लिए उतारना पड़ेगा? बिल्कुल, चार्ज करने के लिए उतारा भी जा सकता है, या उतारे बगैर इसके अंदर दूसरी चार्जिंग पिन लगा के उसको लगाए भी चार्ज कर सकते हैं। वैसे बेलमूम तो बैटरी नहीं उतारी जाती, जो अभी इस प्रोटोटाइप फेज़ में है, फर्स्ट स्टेज है, तो इसके अंदर बैटरी हम बार बार नहीं उतारते, लेकिन यह है कि सिर्फ चार्जिंग के लिए ही उसको सिर्फ क्लिप दे देते तो वो चार्जिंग शुरू कर देते। इसमें आपने किस मटेरियल का इस्तेमाल किया? ज़्यादातर हमने अभी जो मटेरियल इस्तेमाल किया है वो एलुमिनियम है, और एलुमिनियम के अंदर डिफरेंट ग्रेड के एलुमिनियम है, क्योंकि एलुमिनियम एक लाइट वेट है और उसकी स्ट्रेंथ भी अपनी दे देता है, ताकि ये भी ना हो कि वज़न उठा भी ना सके, टांग को डैमेज हो जाए। और एलुमिनियम इसलिए इस्तेमाल किया ज़्यादा भारी भी ना हो जाए, क्योंकि लोहा जो होता है वो ज़्यादा भारी होता है, माइल्ड स्टील अगर हम यूज़ करें तो वो चलने के लिए ज़्यादा दुश्वारी बन जाएगा। हमारे इस जानिब जी ये ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल के साथ इस टांग को एसोसिएट किया गया, इलेक्ट्रिक टांग को, और इसके साथ इसका को बैटरी के साथ इसकी एसोसिएशन है। हमें ज़रा दानिश भाई इसको करके दिखाइए कैसे ये फंक्शन करेगी, किस तरीके से, ज़रा इसका पहला स्टेप क्या है और प्रॉपर सारे स्टेप्स ज़रा हमें।
हाँ जी, बिल्कुल मैं इसका बताता हूँ, क्योंकि हम लोग ये टेस्टिंग के लिए है और ये ज़ाहिर सी बात है कि जब ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन अभी टेस्टिंग के लिए हम इस तरीके से ही करते हैं, इसको रिफाइन मज़ीद रिफ़ाइन करेंगे। तो अभी सिंपल इसका यही है कि बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है, तो सेंसर सिर्फ मैंने अपनी लेग पे पहनना है, बिल्कुल एक इसके तार के साथ। अभी आपको करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल। प्लीज़। ये ज़रा बताइएगा हमारे नाम। जी, असल में ये ना सेंसर क्योंकि लगे हुए हैं, सेंसर के काफ़ी मुख्तलिफ 2 सेंसर्स लगे हुए हैं इस पर। एक इसके अंदर है कंट्रोलर के साथ लगा हुआ है और दूसरा मेरे पाँव पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे जूता उतारना पड़ा ही है। तो इस सेंसर की मदद की वजह से ये सारा कुछ डिटेक्ट करता है कि किस तरीके से मैं चल रहा हूँ और किस रफ्तार पे चल रहा हूँ, तो सारा कुछ उसके मुताबिक ये डिटेक्ट होगा। ये देखें, ये प्रॉपर ये मसनूई लेग जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल लेग जो है, ये वर्क कर रही है। अगर किसी का हिस्सा कटा हुआ है तो उस कटे हुए हिस्से के साथ इसको एसोसिएट किया जाएगा और ये बैटरी से चलने वाली ये इलेक्ट्रिक लेग है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है, यकीन जानिए हमारे पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं है, हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। ये जो मसनूई इलेक्ट्रिक लेग आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा एक कामयाब तजुर्बा है और हेल्थ की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा जी। मैं मुबारकबाद कि आप मुस्तहिक हैं उज़ैर भाई, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अब हमें ये बता दीजिए कि ये जनाब कितनी देर लगी इसको मुकम्मल करने में और इस पर कितने एक्सपेरिमेंट्स किया? इस पे तकरीबन टाइम तकरीबन लगा है, जब से लैब बनी है तो इसको तकरीबन 4-5 साल इस पे भी लग गए हैं। लेकिन यह है कि उस दौरान हम लोगों ने मैकेनिकल स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन हुआ है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर 4-5 साल लगे बना जी पूरे में तकरीबन। लेकिन उसमें मैकेनिकल हमने डिज़ाइनिंग भी किया है। हमने ये भी बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े कि मोटर किस साइज़ की होनी चाहिए, किस पावर की होनी चाहिए, जो कि वज़न को उठा के चला भी सके। सिर्फ हम लोगों ने एक लेग को तो नहीं सिर्फ मूव करना, अब लेग के उस जिस ज़ाहिर सी बात है बंदे का भी वज़न आना है, तो उसके मुताबिक भी उसको भी वो चला सके, तो इस हिसाब से भी है। अब उसके बाद फिर हमें जब कंट्रोल्स की तरफ गए, जब कंट्रोल्स की तरफ गए तो हमें फिर बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ी, अच्छा कंट्रोल करना कैसे है। वो सारा करते कराते उसमें जो सिर्फ जो कंट्रोल्स पे ही लगा है वो तकरीबन 2 से 3 साल लगे हैं, जिसमें 1 से 2 साल सिर्फ हमें इस बात पे लगे कि हमने इसको सेंसर, कौन से सेंसर लगाने हैं, किस तरीके से डेटा लेना है, डेटा को प्रोसेस किस तरीके से करना है और किस तरह की वैल्यूज़ हमें बताएंगी कि हमारा नी जॉइंट किस तरीके से मूव करवाना है। पाकिस्तान में इसके अलावा भी, आपके अलावा भी कोई इस पर काम कर रहा है? 1-2 लोग हैं जो इस पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट यही चीज़ नहीं है, वो थोड़ा सा उनका मुख्तलिफ है, थोड़ा सा मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसी प्रोस्थेसिस पे और मसनूई टांग पे काम हो रहा है। लेकिन वो भी सारा रिसर्च के ऊपर ही अभी काम कर रहे हैं, अभी रिसर्च बेस्ड ही, अभी प्रोडक्ट लेवल पे अभी तक वो नहीं अचीव हो उसका। बहुत शुक्रिया जी। दानिश भाई हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने ये इलेक्ट्रिक लेग जो है इसका कॉन्सेप्ट मुतारिफ़ कराया है और इसका एक इनिशियल आप ये देख सकते हैं वर्जन, ये अभी आपकी स्क्रीन पर है, जिसे हम अपनी जिस्म के हिस्से के साथ इसको लगाकर और इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान जो हैं, हमारे पाकिस्तान की जो मट्टी है ये बड़ी ज़रखेज़ है और इस तरह की बहुत से ऐसी इन्वेंशंस हैं, बहुत से ऐसे कारनामे हैं जो कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आ चुके। आपके इर्द गिर्द, आपके नज़दीक अगर ऐसा कोई किसी ने कारनामा किया है तो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।